क्रिस्पी चिकन पकोड़े कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन अंदर तक पका है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल यासीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विलेज फूड 786। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ आज हम बनाएंगे इतने ठंडे मौसम में चिकन क्रिस्पी पकोड़े बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बड़े ही शौक़ से खाते हैं पकोड़े, किसी किस्म के भी हों, सब लोग बारिश के मौसम में बड़े ही शौक़ से खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश जो है वो थम चुकी है, तो मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन पकोड़े रवायती अंदाज के साथ पकाना शुरू करते हैं। तो अभी हम ताज़ा चिकन को जो है ज़िबा करेंगे, उसके बाद इसके पकोड़े बनाएंगे। तो विलेज को मैंने बारिश की वजह से ढका हुआ था, ये आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने विलेज को कवर कर दिया है। तो अभी हम इसको ज़िबा करते हैं और छोटा छोटा गोश्त बनाते हैं इसका। भाईजान ठंडे ठंडे मौसम में चिकन पकोड़ा बना रहे हैं। वो मेहमान हमारे आए थे, हमसाए थे हमारे, वो चाय बनाने आए थे। वो भी मेरी हमारी शूटिंग देख रहे थे और चाय को बाला आ गया, वो गिर गई। तो माशाल्लाह गोश्त हमने बना लिया है। अब इसको एक दफ़ा पानी से धो लेंगे अच्छी तरह। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मसाला तैयार करेंगे। 2 लाल मिर्च ऐड करेंगे कुंडी में, और साथ सब्ज़ मिर्च और लहसुन ऐड करेंगे। एक खाने का चम्मच खुश्क धनिया, तकरीबन आधा खाने का चम्मच ज़ीरा, और इन सारी चीज़ों का कुंडी में हम पेस्ट बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पेस्ट बन चुका है। चिकन शामिल करेंगे। और इसके अलावा हम खुश्क मसाले ऐड करेंगे। नमक जायके के मुताबिक शामिल करेंगे। आधा खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाथों को मैंने अच्छी तरह पानी से धो लिया है, आप लोग भी अच्छी तरह धो लीजिएगा। और 2 घंटे के लिए अच्छी तरह हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। तो बादल काफ़ी गहरे हो चुके हैं और अंधेरा भी होता जा रहा है। इससे पहले हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। तो आग जल गई है, कढ़ाई को चढ़ाएंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाह। और कढ़ाई में शामिल करेंगे हम कुकिंग ऑयल। तो पहले हम कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। जब तक कुकिंग ऑयल गर्म होता है तब तक हम चिकन पकोड़े की कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 500 ग्राम मैदा लिया है। इसको अच्छी तरह छान लेंगे। बिस्मिल्लाह। और छानते वक्त साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे।
और इसको छान लेंगे। इस तरह छानने से जो नमक और मिर्च हमने शामिल की हैं वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी और साथ ही साथ इसमें जो लम्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया हमने। आखिर पे हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। इससे पकोड़ा जो है बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगा। तो ये हमारी पकोड़ों की कोटिंग जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे हो चुके हैं और चिकन भी बहुत ही ज़बरदस्त मैरिनेट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चिकन को इस कोटिंग में रखेंगे इस तरह से और अच्छी तरह से मैदे को ऊपर लगा देंगे और हल्का हल्का सा मसलेंगे ताकि अंदर तक जो है मैदे की कोटिंग हो जाए। अब हम चिकन को सादे पानी में रखेंगे तकरीबन 5 सेकंड के लिए और साथ ही साथ निकालते जाएंगे और दोबारा से मैदे की कोटिंग करते जाएंगे। और हल्का सा छिड़कते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह चिकन पकोड़े पे क्रिस्पी क्रम्स तैयार होंगे। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह सारे चिकन को हम पानी में रखते जाएंगे और साथ ही साथ दोबारा से मैदे की कोटिंग करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही सिंपल तरीका है चिकन पकोड़ा बनाने का। आप लोग इस रेसिपी को अपने घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी ही आसानी से ये रेसिपी तैयार हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हमने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया था। अब हमने चिकन पकोड़ा ऐड कर दिया है। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट इसी तरह दरमियानी आग पर हम चिकन पकोड़े को पकाएंगे। तो अगर हमारी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का निशान दबा दें ताकि हर नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। और हमारी पूरी कोशिश है कि आसान से आसान रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आएँ, क्योंकि रेसिपी तो मुश्किल ही होती है लेकिन आप लोगों के लिए सबसे आसान जो तरीका आता है वो हम लेकर आते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारे ये आसान से तरीके वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। 2 से 3 मिनट एक साइड को हो गए थे, साइड चेंज कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए और हल्का सा गोल्डन कलर भी ऊपर आ चुका है। तो इसी तरह 5 से 6 मिनट और पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पकोड़ा बिल्कुल फ्राई हो चुका है। इसको हम कुकिंग गैस से बाहर निकाल लेंगे। और बारिश भी जो है हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। आप लोग तो सिर्फ देख सकते हैं, खुशबू तो हमें आ रही है। आप लोग भी इस रेसिपी को अगर ट्राई करेंगे तो खुशबू से भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो इसी तरह से बाकी चिकन पकोड़े भी हम निकाल लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से तकरीबन 10 से 12 मिनट सारे पकोड़ों को फ्राई करते जाएंगे। मगरिब की अज़ानें शुरू हो चुकी हैं तो अंधेरा जो है वो होना शुरू हो चुका है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दें कि हमारे आज के चिकन पकोड़े जो है वो कैसे तैयार हुए हैं। तो ये देखें क्रिस्पी चिकन पकोड़े कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं माशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह चिकन अंदर तक पका है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नमक मिर्च सब कुछ परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार आज के चिकन पकौड़े तैयार हुए हैं माशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।